नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस का पार्ट 2 है। यानी प्रेपोजिशन की जो हम प्रैक्टिस पार्ट जो हम करवा रहे हैं उसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया है और ये आपका जो है पार्ट 2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जो है इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आप मुझसे आगे आगे करने की कोशिश कीजिए, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, द बुक यू नीड इज डैश ऑफ द शेल्फ, यानी जो किताब आपको चाहिए डैश द शेल्फ। शेल्फ का मतलब यहां पर आप लिखते रहिएगा आगे। शेल्फ का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, शेल्फ का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, तो द बुक यू नीड इज द शेल्फ। अब बताओ, अलमारी एट द शेल्फ आएगा, ऑन द शेल्फ आएगा, अंडर द शेल्फ आएगा? पहली बात, अंडर द शेल्फ नहीं आएगा। अंडर द शेल्फ का मतलब होता है कोई चीज़ आपके बहुत सारी है, ऊपर से छाई हुई हो और उसके अंदर कोई चीज़ हो और वो भी उससे टच ना हो। ठीक है, एट हो नहीं सकता, तो क्या आएगा? ऑन द टेबल, है ना। यानी जो बुक आपको चाहिए वो कहां पर है? अलमारी पर रखी हुई है ना, अलमारी के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज हाइडिंग अ ट्री। हाइड माने छिपना, हाइड एंड सीक बिस्किट आता है ना, तो हाइड माने छुपना हो गया, है ना। ही वॉज हाइडिंग अ ट्री। अब बिहाइंड द ट्री, क्या टी के पीछे छुपेगा या ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर जाके छुपेगा, या अंडर द ट्री, ट्री के नीचे आके छुपेगा? क्वेश्चन ये उठता है ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर जाकर के तो छुपेगा नहीं। ओवर का मतलब होता है पेड़ और उस आदमी के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। या आदमी पेड़ के ऊपर तैर रहा होगा? नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। अंडर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे अगर छुपेगा तो आदमी देख लेगा, तो क्या आएगा? पेड़ के पीछे, है ना। तो यहां पर लिख लीजिए बिहाइंड द ट्री। ठीक है, अगर बात आती द मैन वॉज सिटिंग अ ट्री, तब वहां पर लिखते अंडर। ठीक है, लेकिन वो छुप रहा है और छिपते कहां है? पीछे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हम लोगों ने छिपना जो है पीछे के लिए यूज किया है। चलिए अगला देखते हैं। आई वॉज सिटिंग इन माई टू फ्रेंड्स। मैंने आपको एमंग, बिटवीन, ठीक है, मैं अंतर समझाया था। जब कभी दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब हम क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब हम क्या लगाते हैं? एमंग लगाते हैं। यहां पे सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कितने फ्रेंड हैं? टू फ्रेंड, है ना। कितने दोस्त हैं? दो दोस्त। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं देखना है आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें लगा देना है यहां पे बिटवीन। ओके, आपने अगर पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर के अब जाकर के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, फिर है आई सॉ हिम वॉकिंग द क्लिफ। ठीक है, मैंने उसको क्लिफ की तरफ जाते देखा। अब देखिए, टुवर्ड्स है, बिफोर है और आउट है। बिफोर क्लिफ्स तो होगा नहीं भाई, किसी चीज के पीछे जाते हुए थोड़े देखेगा। ठीक है, उसकी तरफ जा रहा होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ही अराइव्ड हिज बॉस डिड। ही अराइव्ड हिज बॉस डिड। ठीक है, अब ही अराइव्स, वो आया। ठीक है, कहां आया? बिहाइंड द बॉस, बॉस के पीछे आया? नहीं हो सकता, बॉस के पीछे थोड़ी आएगा। ओवर द बॉस, बॉस के ऊपर आया? नहीं। कहां आया? बॉस से पहले आया, है ना, यानी बिफोर द बॉस। ओके, अगला देखते हैं। द फ्रूट्स वॉज फॉलिंग, यानी जो फल थे, जो फ्रूट थे, वो क्या कर रहे थे? गिर रहे थे। कहां से गिर रहे थे? फ्रॉम द ट्री। तो गिरने के लिए क्या होगा? ओवर, फ्रूट पेड़ से टूट के ऊपर तैरेंगे? नहीं तैरेंगे। डाउन, बिल्कुल सही लग रहा है। लोअर नहीं,
लोअर का मतलब होता है निचला, लेकिन डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज वार्मर इनसाइड देन टू इन। इनसाइड इन आउटसाइड बिल्कुल नहीं हो सकता, इनसाइड टू आउटसाइड नहीं हो सकता, देन बिल्कुल सही है। एक चीज और, जब आपने पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताया था, उसमें जब किसी दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, जब भी किन्हीं दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे होंगे तब वहां पर हमें क्या लगाना है, प्रेपोजिशन देन लगाना है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर देखा होता तो ये तीनों को देखते ही नहीं, सीधे बिना देखे ही यहां पर क्या लगा देते, देन लगा देते, आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डैमेज वॉज ऑन रिपेयर। क्या डैमेज रिपेयर के ऊपर हुई, नहीं, रिपेयर के ऊपर डैमेज कैसे हो सकता है, ओवर नहीं, बियॉन्ड हो सकता है, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। द डैमेज वॉज बियॉन्ड रिपेयर, यानी जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है वो सुधार से परे है, वो इतना नुकसान हो गया है कि अब उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। द डैमेज वॉज बियॉन्ड द रिपेयर। ओके, अगला देखते हैं, द काउ फिल्स द क्रो फ्लाइज द लैंड, ऑन द लैंड नहीं, ऑन का यूज तब होगा जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, यानी दोनों के बीच में कांटेक्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेड़ और जो कौवा और खेत के बीच में कांटेक्ट है, अगर कौवा और खेत के बीच में कांटेक्ट होगा तो वो उड़ेगा नहीं, चलेगा, है ना। यानी ऐसी चीज का यूज करना है जिनके बीच में ऊपर हो और कांटेक्ट भी ना हो। तो यहां पर क्या यूज होगा, ऑन नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा, क्या होगा, अबव, ठीक है। कौवा क्या होगा, उड़ेगा ना, ठीक है, और उड़ेगा कहां, ऊपर उड़ेगा ना, है ना। चलिए 10वां यूज करते हैं, 10वां देखते हैं, पुट द वेजिटेबल आफ्टर द फ्रिज, फ्रिज के बाद में रखोगे, नहीं, इनटू द फ्रिज बिल्कुल सही लग रहा है, टिल द फ्रिज बिल्कुल नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू द फ्रिज, ठीक है। पुट द वेजिटेबल इनटू द फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में जो है मैंने आपको जब इनटू पढ़ाया था तो मैंने बताया था कोई भी चीज जब बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो उसमें इनटू का यूज करते हैं, कोई चीज पहले से अंदर है तो उसमें इन का यूज करते हैं। तो जो वेजिटेबल्स हैं वो बाहर से अंदर की तरफ फ्रिज में रख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इनटू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 10 एग्जाम्पल्स। अगले लेक्चर में हम लोग 10 एग्जाम्पल्स और करेंगे, ऐसे ही करते करते हम पूरी सीरीज 5 लेक्चर्स की सीरीज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस का दूसरा पार्ट खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।